जब आप लेह आते हैं तो आपको एक और आपको स्किन की और नोज़ की और हाई ऑल्टीट्यूड की तमाम केयर्स के बारे में बताया जाता है कि ध्यान रखना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी, वो है हमारी आँखों की केयर। ये हमारे शरीर के इतने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं और यहाँ जब आप एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेज़र्ट में आते हैं, एक ठंडे रेगिस्तान में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखापन है और वो सूखापन हमारी आँखों को भी तंग करता है। तो एक तो जो कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं, ठंडी हवाएं, वो हमारी आंखों को इरिटेट करती हैं। ऊपर से ये आप देख रहे हैं इतनी सैंडी, ये बालू भरी, ये बालू भी ब्लो करती है, बालू भी उड़ती है, तो ये भी आंखों को इरिटेट करती है। और साथ में अल्ट्रावायलेट रेज़ यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो एक तो ठंडी हवाएं, एक सैंड या बालू, और तीसरी है अल्ट्रावायलेट स्ट्रॉन्ग रेज़। ये तीनों मिलकर के हमारी आंखों को ड्राई करती हैं। और क्योंकि ये डेज़र्ट है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है। कोल्ड डेज़र्ट होने के कारण मुश्किल से 50%, 25 से 50% की ह्यूमिडिटी होती है। जो नमी है मतलब वायु में, वो बहुत कम है, वह भी आँखों में सूखापन करती है। तो अब ये आता है कि हम इससे बचें कैसे। एक तो हम यहाँ पे पानी बराबर अधिक पीते रहें, वो हमारी आँख, स्किन सबकी रक्षा करेगी। ज़्यादा पानी पीना, करीब करीब 4 लीटर्स प्लस पर डे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। दूसरा है कि हम अपना जो चश्मा लगाएं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। वो 100% यूवी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, 100% यूवी प्रोटेक्शन उसमें होना चाहिए। और पोलराइज्ड ग्लासेस होने चाहिए। इसमें कैटेगरी 3 ग्लासेस आते हैं जो कि आप डेज़र्ट के लिए यूज़ करेंगे, कोल्ड डेज़र्ट के लिए। और अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, स्नो पे जाएंगे या फिर ट्रैकिंग करेंगे, उन केसेस में आपको कैटेगरी 4 सनग्लासेस लेने पड़ेंगे। ध्यान रहे कि जो आपके ग्लासेस हैं वो खाली आँखों को कवर आगे से ही ना करें, बल्कि साइड से भी कवर करें। जब वो साइड से कवर करते हैं तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो आइज़ को हिट नहीं करती हैं, और जो बालू की रेत जो बहती है, हवा के साथ उड़ती है, वो भी आपको तंग नहीं करती है। और साथ में जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, उनसे भी आपको साइड प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके सनग्लासेस साइड से कवर्ड ज़रूर हों। इसके अलावा जो हैट आप लगाएं सर के ऊपर, उसका जो वाइड ब्रिम्ड होना चाहिए, मतलब वो चौड़ा सा हैट होना चाहिए जो आपके चेहरे तक को आगे से कवर कर ले। अगर आप स्नो में जा रहे हैं या ट्रैकिंग के लिए रॉक्स पे चढ़ रहे हैं, तो रॉक से टकराकर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो आँखों को बहुत ज़्यादा ग्लेयर देती हैं। और कई बार इसको हम लोग कहते हैं, जब आप लेह आते हैं तो आपको एक और आपको स्किन की और नोज़ की और हाई ऑल्टीट्यूड की तमाम केयर्स के बारे में बताया जाता है कि ध्यान रखना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी, वो है हमारी आँखों की केयर। ये हमारे शरीर के इतने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं और यहाँ जब आप एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेज़र्ट में आते हैं, एक ठंडे रेगिस्तान में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखापन है और वो सूखापन हमारी आँखों को भी तंग करता है। तो एक तो जो कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं, ठंडी हवाएं, वो हमारी आँखों को इरिटेट करती हैं। ऊपर से ये आप देख रहे हैं इतनी सैंडी, ये बालू भरी, ये बालू भी ब्लो करती है, बालू भी उड़ती है, तो ये भी आँखों को इरिटेट करती है। और साथ में अल्ट्रावायलेट रेज़ यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो एक तो ठंडी हवाएं, एक सैंड या बालू, और तीसरी है अल्ट्रावायलेट स्ट्रॉन्ग रेज़। ये तीनों मिलकर के हमारी आँखों को ड्राई करती हैं। और क्योंकि ये डेज़र्ट है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है। कोल्ड डेज़र्ट होने के कारण मुश्किल से 50%, 25 से 50% की ह्यूमिडिटी होती है। जो नमी है मतलब वायु में, वो बहुत कम है, वह भी आँखों में सूखापन करती है। तो अब ये आता है कि हम इससे बचें कैसे। एक तो हम यहाँ पे पानी बराबर अधिक पीते रहें, वो हमारी आँख, स्किन सबकी रक्षा करेगी। ज़्यादा पानी पीना, करीब करीब 4 लीटर्स प्लस पर डे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। दूसरा है कि हम अपना जो चश्मा लगाएं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। वो 100% यूवी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, 100% यूवी प्रोटेक्शन उसमें होना चाहिए। और पोलराइज्ड ग्लासेस होने चाहिए। इसमें कैटेगरी 3 ग्लासेस आते हैं जो कि आप डेज़र्ट के लिए यूज़ करेंगे, कोल्ड डेज़र्ट के लिए। और अगर आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, स्नो पे जाएंगे
या फिर ट्रैकिंग करेंगे, उन केसेस में आपको कैटेगरी 4 सनग्लासेस लेने पड़ेंगे। ध्यान रहे कि जो आपके ग्लासेस हैं वो खाली आँखों को कवर आगे से ही ना करें, बल्कि साइड से भी कवर करें। जब वो साइड से कवर करते हैं तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो आइज़ को हिट नहीं करती हैं, और जो बालू की रेत जो बहती है हवा के साथ उड़ती है वो भी आपको तंग नहीं करती है, और साथ में जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनसे भी आपको साइड प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके सनग्लासेस साइड से कवर्ड ज़रूर हों। इसके अलावा जो हैट आप लगाएं सर के ऊपर, उसका जो वाइड ब्रिम्ड होना चाहिए, मतलब वो चौड़ा सा हैट होना चाहिए जो आपके चेहरे तक को आगे से कवर कर ले। अगर आप स्नो में जा रहे हैं या ट्रैकिंग के लिए रॉक्स पे चढ़ रहे हैं तो रॉक से टकराकर जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो आँखों को बहुत ज़्यादा ग्लेयर देती हैं, और कई बार इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेरेटाइटिस, मतलब सन बर्न ऑफ द आई। जैसे हमारे स्किन बर्न होती है वैसे ही हमारी आँखों का बर्न हो जाता है, सन बर्न ऑफ द आई हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर आप कैटेगरी 4 ग्लासेस लेके आते हैं सन ग्लासेस तो बहुत अच्छा होगा, बल्कि ऐसा ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने आँख का नंबर दे रखा है और वो चश्मा यूज़ करते हैं तो उसको भी सन ग्लासेस में कन्वर्ट करके कैटेगरी 3 करके लेकर आएँ, जिससे आपको पूरा प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा जिसको ड्राई आइज़ जिन लोगों को है वो थोड़ी सी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालें, जिससे कि आइज़ हमारी मॉइस्ट रहें, हल्की सी नमी रहे उनमें। और अगर आप नहीं डालते हैं लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, लेकिन आपको यहाँ ज़रा सा भी इरिटेशन है, तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालना शुरू कर दीजिए। अगर इन सब के बावजूद भी आपको आँखों में जलन, लालामी, डिस्चार्ज या आँखों में के सामने कुछ फिगर्स वगैरह टाइप की लगने लगती हैं, तो फिर आपको यहाँ पर आँख के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो घबराएं नहीं, ऐसी नौबत आती नहीं है, बस प्रिकॉशन के लिए बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी यात्रा के लिए आए और ऐसा कुछ हो और आप फिर डॉक्टर से ना मिलें। वैसे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे छोटी छोटी, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। हाँ, इसके अलावा आप बीच बीच में अपनी आँखों को ब्लिंक किया करिए, बीच बीच में थोड़ी सी आँखों को पलक को जल्दी जल्दी झपका, जिससे जो हमारा कुदरती लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर है उसकी परत आपको मिलती रहेगी। कमरे के अंदर आप हीटर कई बार चलाना पड़ता है अगर आप ज़्यादा ठंड वाले मौसम में आते हैं, उस हालत में ह्यूमिडिफायर साथ में यूज़ करें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप मई, जून, जुलाई में आते हैं तो नॉर्मली हीटर नहीं चलाना पड़ता है, और ऐसे में फिर ह्यूमिडिफायर की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, आइज़ की केयर करिए। रिपीट करती हूँ, बेसिकली एक चौड़ा सा हैट जो आगे चेहरे तक को कवर करे, 100% अल्ट्रावायलेट रेज प्रोटेक्शन वाला चश्मा जो कि साइड से भी प्रोटेक्ट करे, साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, कैटेगरी 3 का हो, पानी ज़्यादा पिएं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, और आइज़ को बार बार ब्लिंक करें। इन सब का ध्यान रखने से आपकी आइज़ यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगी और आप इन सुंदर नज़ारों का पूरा आनंद ले सकेंगे।